फूल आ रहे हैं, झड़ जा रहे हैं, या फल लग रहे हैं फिर सूख जा रहे हैं, या फल ही नहीं लग रहे हैं, या पौधे ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, या पौधों में किसी तरह के भी फंगस हो या बीमारी या पत्तियों में कोई रोग लगा हुआ है, तो ये एक लिक्विड फर्टिलाइजर डालकर फ्रेंड्स अपने पौधों में बहुत सारे फल फूल और ग्रोथ पा सकते हैं, जिसमें कि 4 चीजें मिलाकर ये तैयार किया है हमने, जिसको आप डालकर आप देखेंगे कि हमारा पौधा पहले कैसा था और इस टाइम कैसे उसमें फ्रूटिंग हो रही है। इसके लिए आपको 4 चीजें लेनी है। उस घोल को डालने के बाद आप देखेंगे कि पौधा हमारा कैसा था, हमने डाला था, और इसके बाद का रिजल्ट आपके सामने है। इस तरह से आपको कोई भी एक तांबा का लोटा हो या कोई भी कटोरी हो या बोतल हो या तार ही हो, तांबे का होना चाहिए और लेना है आपको। और इसके बाद आप कील लीजिए, कील में आपको लोहे का ही होना चाहिए, लोहे का लेना है। इसके बाद आपको गुड़ लेना है और लेना है आपको 10 से 15 दिन पुरानी छाछ लेनी है आपको। इसको बताऊंगी फ्रेंड्स कि किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करके कितनी क्वांटिटी में और किस तरह से इसको तैयार करके आप अपने अगर पौधे में डालते हैं, तो चाहे जो है मिर्च में आपके फ्लावर्स नहीं आ रहे हों या फ्लावर्स झड़ जा रहे हों या फल लगे के सूख जा रहे हों या ग्रोथ नहीं हो रहे हों, तो आप देखेंगे 1 हफ्ते में ऐसा रिजल्ट आपके सामने आएगा चौंकाने वाला कि आप खुद देखेंगे। अगर एक बार इस्तेमाल करके आप देखते हैं तो इसके पौधे में अक्सर मरूड़िया रोग लग जाता है और पत्तियों के नीचे रस चूसने वाले कीड़े काफी लग जाते हैं, संक्रमण फंगस वगैरह का शिकायत हो जाता है मिर्च के पौधों में। उस कारण से भी मिर्च नहीं लग पाते हैं और पत्तियां खराब हो जाती हैं। मिर्च के पौधे में कम से कम 7-8 घंटे का धूप जरूर लगना चाहिए और मिट्टी की गुड़ाई भी हरदम करते रहना पड़ेगा। और इसके बाद इसमें ओवर वाटरिंग कभी नहीं हो, जब ऊपर की मिट्टी सूख जाए तभी इसमें पानी देना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा पानी मिर्च के पौधे के लिए दुश्मन होता है। वो पौधे को सुखा देता है, रूट को सड़ा देता है, तुरंत खराब हो जाता है मिर्च के पौधे का रूट। तो ओवर वाटरिंग तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर गार्डन में मधुमक्खियां नहीं आ रही हैं तो पौधे अगर फूल आ रहे हैं पौधे में तो उसको हिला देना है, आपस में ही फूल टकरा जाएं थोड़े, तो उस तरह से भी मिर्च लगने लगते हैं। क्योंकि जो हम लोग और पौधों में हैंड पॉलिनेशन करते हैं तो मिर्च में वैसा नहीं करना पड़ता है, मिर्च के पौधे को ही धीरे से हिला देंगे आप तो उस तरह से मिर्च इसमें लगने लगते हैं। इसके लिए उस घोल को शक्तिशाली घोल को तैयार करने के लिए आपको फ्रेंड्स एक तो आपको लेना पड़ेगा तांबे का लोटा हो या आपके पास कोई भी तांबे का तार हो या कोई भी आपके पास तांबे का कील हो, कुछ भी हो उस तरह से तांबे का इस्तेमाल आपको कोई भी टुकड़ा हो ले लेना है। उसके बाद आपको कील हो, जो लोहे का कील हो आपके पास, इस तरह का कील हो या कोई चाबी हो, बेकार पड़ी रहती हैं चाबियां, वो चाबी हो या कोई भी लोहा का टुकड़ा हो वो ले सकते हैं। उसके लिए आपको 1 लीटर अगर छाछ लिए हैं तो उसमें आपको 50 से 100 ग्राम गुड़ चाहिए। उसके लिए जो गुड़ आप ले सकते हैं 100 से 50 ग्राम उसमें डालने के लिए। जो छाछ लेना है फ्रेंड्स वो आपको जो है छाछ 10 दिन कम से कम 10 दिन पुराना जरूर होना चाहिए और जिस तरह से आपको ज़रूरत है उसी हिसाब से आप बनाइए। 1 लीटर छाछ हो तो 1 लीटर में 100 से 50 ग्राम आप गुड़ डाल सकते हैं और इस तरह से इन तीनों के मिश्रण से यह एक ऐसा जैविक कीटनाशक और टॉनिक तैयार होता है फ्रेंड्स की जो काफ़ी सारे रोगों को नियंत्रण करता है और मिट्टी की भी उर्वरक शक्ति बढ़ाता है, रूटों को मजबूत करता है। और इन चारों के शक्तिशाली गुण अलग अलग भी जो है काफी सारे इसके फायदे हैं, पर जब मट्ठा लोहा तांबा गुण मिलकर एक बेहतरीन एंटी फंगल और पोषक तत्वों से भरपूर जैविक कीटनाशक और टॉनिक बनते हैं। यह एक ऐसा ग्रोथ प्रमोटर है जो पौधों को कई तरह के फायदे पहुंचाता है और इसके अलग अलग गुण भी हैं। ये जो खट्टी छाछ है फ्रेंड्स इसमें भरपूर लैक्टिक एसिड होता है और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। यह पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और मिट्टी के पीएच को भी संतुलित रखता है और जो मरोड़िया रोग लग जाते हैं उसको भी ये ठीक करता है, उससे बचाता है। यह जो तांबा है यह एक प्राकृतिक फंगस नाशक है। यह पौधों को झुलसा रोग और पाउडर जैसी फफूंदी और जड़ों को सड़ने से बचाता है। गुण जो फायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं उनको तेजी से बढ़ाने में मदद करता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। मिट्टी के जो मित्र बैक्टीरिया हैं उनको भी काफी तेजी से बढ़ाता है। मिट्टी के मित्र केचुआ जो होते हैं उनकी भी आबादी को काफी तेजी से ये बढ़ाता है।
गुण ज्यादा पुरानी हो तो ज्यादा अच्छी है, और नहीं तो पुरानी ना हो तो कोई बात नहीं, पर उसको थोड़ा सा महीन करके अगर डालेंगे तो जल्दी घुल जाएगा। जितना जल्दी गुण घुलेगा उतना जल्दी फर्मेंटेशन इसका प्रक्रिया शुरू हो जाएगा और जल्दी से बनना तैयार हो जाएगा ये। इसके बाद हमने इस तरह के किल लिए हैं फ्रेंड्स, ये लोहे के किल हैं। आप चाहे तो मुर्चा खाया किल या मतलब कोई भी लोहा का टुकड़ा आप ले सकते हैं, और ये 5-7 से किल कम से कम 1 लीटर मट्ठा में होना ही चाहिए। तो इस तरह से हो तो इस तरह से चाहे किसी भी तरह के लोहे का आप टुकड़ा लेकर आप इस मट्ठे में मिला दीजिए। ये लोहा का टुकड़ा पौधों को में जो आयरन की कमी होती है, जो लोहा की कमी होती है, उसको पूरा करता है, और यह पत्तियों में क्लोरोफिल बनाता है। इससे पत्तियां पीलापन दूर हो जाता है, पत्तियों का जो पीलापन होकर पत्तियां गिर जाती हैं उससे बचाकर पत्तियों को एकदम हरा भरा कर देता है। चमकदार पत्तियां खूबसूरत हो जाती हैं, घनी हो जाती हैं। इस तरह से चारों के मिश्रण को आप इस तरह से बंद डिब्बे में, या तो आप मिट्टी के बर्तन ले सकते हैं और या तो आप प्लास्टिक के बर्तन ले सकते हैं, और इस तरह से आप छांव में कर 15 से 20 दिन इसको रख दीजिए। और 15 से 20 दिन रखने के बाद देखिए इस तांबे का क्या हालत हुई है। और ये नहीं कि ये तांबा खराब हो गया, इसको आप जरा सा किसी भी जूने से, मुलायम जूने से भी आप इसको रगड़ देंगे थोड़ा सा, तो ये लोटा एकदम साफ हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। इस घोल को 1 लीटर पानी में 50 ml डालना है। आप चाहें तो किसी ढक्कन को लेकर और 50 ml नाप सकते हैं, और नहीं तो अंदाजन अगर डाल पाए तो थोड़ा सा, अगर थोड़ा कम ज्यादा हो गया तो कोई बात नहीं होगी, नहीं तो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो पौधों पे नुकसान पहुंचाएगा ये पत्तियों को जला सकता है। और मेन बात इसका ये है कि आप जब भी पौधों में डालिए तो वो शाम के टाइम ही डालिए, नहीं तो धूप में भी इसका साइड इफेक्ट हो सकता है पौधों में। तो इस तरह से आप जब भी इसका घोल या कोई भी खाद फर्टिलाइजर देते हैं तो इस तरीके से आप शाम को ही दीजिए। ये घोल डालने के पहले हमारे मिर्ची के पौधे कुछ इस तरीके से थे, जिसमें फूल भी आ रहा था तो झड़ जा रहा था, कोई ग्रोथ नहीं था। और क्योंकि इन पौधों को हम अलग से ट्रांसफर किए थे, बहुत बड़े बड़े पौधे हो गए थे, तो छोटे से डिब्बे के ढक्कन में जो आप लोगों से शेयर किया था उसको हमने ट्रांसफर किया था। तो ट्रांसफर के बाद वैसे ही ग्रोथ रुक जाता है, उसमें फल फूल जल्दी नहीं लगते हैं, पर ग्रोथ ज्यादा नहीं बढ़ाता है पौधा। पर जब मैच्योर हो जाता है, थोड़ा कुछ दिन 100 से निकलता है, तब इसमें फल फूल लगना शुरू होता है, तो काफी सारे फल आते हैं। अगर जिस गमले में आप लगा रहे हैं पौधा और उसी गमले में रखना है तो उसकी प्रूनिंग करनी जरूरी हो जाती है। अगर ट्रांसफर करते हैं तो उसमें फल फूल लगने का चांस ज्यादा रहता है, कम ग्रोथ बनाकर भी पौधा काफी फल फूल देगा। तो इस तरह से मिर्च के पौधे को आप जरूर ट्रांसफर कर दिया करिए कहीं और सीड गिरा के, और उसके बाद जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको अलग गमले में जरूर ट्रांसफर कर दीजिए। तो इस तरह से मिर्च में काफी मिर्च लगने लगेंगी। और इस तरह से आप 1 लीटर पानी में 50 ml डालकर, आप छोटे पौधे हैं तो उसको ऊपर से भी नहला सकते हैं और जड़ों में भी डालिए। हमने थोड़ी देर पहले डाला था इसलिए मिट्टी गीली है, मिट्टी सूखी हो तो ज्यादा सही रहेगा, अच्छे से पौधे की जड़ें सूखेंगी। और ऊपर से भी छोटा पौधा है तो इस तरह से नहला दीजिए अच्छे से, उसको सारी पत्तियां भीग जाएं। तो इस तरह से अगर बीमारी है तो पत्तियों को पलटकर भी इसमें स्प्रे करना जरूरी हो जाता है, तभी ये अच्छे से काम करता है। हर 15 दिन पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने घर पे तैयार करने वाली चीज है ये, कोई बाहर से इतनी ज्यादा खरीदने वाली नहीं है। जितनी खट्टी छाछ होगी उतना ज्यादा काम करेगा ये। तो इस तरह से किसी भी पौधे में आप इसको दे सकते हैं, खासकर मिर्ची के पौधे में ज्यादा ये फायदेमंद होता है, और कढ़ी पत्ता के पौधे में ये फायदेमंद होता है। अगर कढ़ी पत्ता में भी ग्रोथ नहीं हो रहा है तो देखिए आप छोटे से पन्नी में हमने लगा रखा है, अच्छी ग्रोथ है। यही सब इस्तेमाल करके आप अपने कढ़ी पत्ता में भी काफी ग्रोथ पा सकते हैं। और या प्रूनिंग करके अगर छोटा पौधा रखना है तो उसकी कटिंग करके भी आप बहुत सारे ब्रांचेस इसमें ले सकते हैं। तो इस तरह से इस घोल को हमने अपने कढ़ी पत्ता में भी डाला और भी अदर पौधों में भी डाला, ये कोई नुकसान वाली चीज नहीं है। इस तरह से हमने जहाँ भी मिर्ची के पौधे लगाए थे उसमें हमने डाल दिया और स्प्रे कर दिया। तो इस तरह से आप भी अपने मिर्ची के पौधे में ग्रोथ हो, चाहे कोई भी बीमारी फंगस का अटैक हो और फल फूल नहीं लग रहे हों, तो एक बार जरूर ये बनाकर और इस्तेमाल करिए। छोटा पौधा है तो ऐसे आप इसको नहला सकते हैं, पर बड़े पौधों में अगर आपको स्प्रे करना है तो स्प्रे बोतल में डालने से पहले इसको जरूर छान लीजिए। छानने से इसमें जो भी मोटे टुकड़े होंगे या जो भी मट्ठा में होता है तो वो चीजें निकल आएंगी। तो इस तरह से आप अपने पौधों पर इसको उसी रेशियो से 1 लीटर पानी में 50 ml से 60 ml तक आप डालकर और पौधों में आराम से स्प्रे कर सकते हैं। इस्तेमाल के 1 हफ्ते बाद रिजल्ट आपके सामने होगा, आप खुद देखेंगे।